ऑलराइट, सो आप लोग आ चुके हैं इस वक्त हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। आज है चैप्टर 6। अगर आपको नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, क्या सीरीज है, क्या चैप्टर, ये वो, कुछ नहीं करना, डोंट वरी। ये वीडियो आई बटन में जाके देखो, इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि क्या सीरीज है, ये कौन है, मैं इनको क्यों ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, क्यों हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस सीरीज का मकसद क्या है, सब कुछ ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दिया है। प्लेलिस्ट का पहले चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 3 देखो, चैप्टर 4 देखो, चैप्टर 5 देखो, उसके बाद आप चैप्टर 6 में आना, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज की शुरुआत 0 से करते हैं, फिर 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है। सीधा 10 नहीं बोलते हैं, पहले 1 2 3 4। तो वैसे ही पहले आप जाके पुराने चैप्टर्स देखो, अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप इस चैप्टर को देखना। क्या हाल है? सबसे पहले तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट करी हुई है कुछ लोगों का मुंह बंद करने के लिए। इकलौता ऐसा ट्रेडर जो तुमको हर वीडियो में रिफ्रेश करके दिखाएगा, ठीक है, जो कोई नहीं दिखाता, क्योंकि सबके सब पता है तुमको क्या है, स्कैमर, ठीक है। तो रिफ्रेश करके दिखा दिया मैंने, एक बार और कर देता हूं मैं। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ब्रेकआउट और रीटेस्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तगड़ा चैप्टर है, राइट दीपक? तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस करी होगी पुराने चैप्टर्स की, और आज के चैप्टर के लिए आप रेडी हो। तो आपको पहले मैं आपसे ही पूछूंगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट? क्या होता है ब्रेकआउट रीटेस्ट, क्या इसका मतलब होता है? ब्रेकआउट रीटेस्ट का मतलब ये है कि जब मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ती है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो एक नए सपोर्ट पे वो, मतलब उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के वो नए रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कंसेप्ट यही होता है ब्रेकआउट और रीटेस्ट का। अब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, समझना इस चीज को। हाँ, मैं तुमको ट्रेडिंग व्यू पर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगा पेंसिल के थ्रू, ऐसा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, हाइलाइटर। मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है, या फिर मैं ब्रश का यूज़ कर सकता हूँ। मैं तुम समझा सकता हूँ मैं तुमको, बेसिकली जो लिए है, राइट। तो देखो ब्रेकआउट और रीटेस्ट क्या होता है। ब्रेकआउट का पहला कंसेप्ट है सिंपल, जो बताया दीपक ने, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है मार्केट का, तो मार्केट अगले एसएनआर की तरफ बढ़ता है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप क्लियर समझ जाओगे। बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें फ्लोर है 4, 1 2 3 एंड 4, 4 फ्लोर है। अब आप खड़े हो दूसरी मंजिल पे, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, समझ लो ऐसे ही। आपके हाथ में बॉल है, वो बॉल पत्थर की है, ठीक है। अब अगर आप उस बॉल को एक बार फेंकोगे नीचे जमीन पर तेज, तो एक बार ये तो वो झेल लेगा, जमीन झेल लेगा, टूटेगा नहीं, लेकिन वो टप्पा खा के ऊपर जाएगा वापस। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मेरी बॉल वहीं पर आके रुकी। ठीक वैसे ही मार्केट में जिस पॉइंट पर प्राइस आता है, रुकता है, वो आपका एक लेवल होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, आपने बॉल फेंकी, बॉल जमीन से टप्पा खा के वापस चली गई। ठीक ऐसे ही प्राइस में जिस पॉइंट से मार्केट वापस ऊपर जाती है, वो आपका होता है सपोर्ट लेवल। और जब मार्केट नीचे से जाती है और यहां से रिवर्सल लेती है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस लेवल। और यही रेजिस्टेंस यहाँ पर आपकी छत है। छत, आपने बॉल फेंकी, टप्पा खाई, टप्पा गया, वो ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाएगी तो वो कहाँ रुकेगी? छत पे टकराएगी। अब छत ने भी झेल लिया, छत उसको रोक देगी। अब बॉल यहाँ टकरा के फिर नीचे आएगी, ठीक है, फिर नीचे आएगी, वो फिर टकराएगी, और फिर यहाँ पे फिर से एक लोड पड़ेगा जमीन पर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट आई, फेंका, अगेन गई,
अगेन फेंका, अगेन गई, अगेन फेंका, चौथी बार नहीं झेल पाई और ब्रेकआउट हुआ। तो ठीक वैसे ही जब आप मल्टीपल ने बॉल को फेंका, 1 बार झेला, 2 बार झेला, 3 बार झेला, 4 बार झेला, 5 बार झेला, 6 बार झेला, 7 बार झेला, मतलब जब मार्केट, अब यहाँ पर जो ये जमीन है कमजोर हो गई है, मार मार के पत्थर की बॉल पड़ रही है उस पर, तो वो कमजोर हो गई है। तो जब वो कमजोर हो जाएगी तो वो टूट जाएगी। फिर जब आप बॉल फेंकोगे तो फिर वो सीधा ब्रेक कर देगी, जमीन को तोड़ देगी। और जब ये लेवल, जब मान लो, इमेजिन करो कि अगर जब जमीन टूटेगी तो वो बॉल कहाँ जाएगी? वो नीचे जाएगी, वो जाएगी नीचे वाले जमीन पर। यानी कि अगर कोई सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो जो नीचे वाला सपोर्ट होगा लेटेस्ट, वो वहां जाके वहां पे रिस्पेक्ट करेगी। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर बॉल इस जमीन को तोड़ा, अब बॉल जाके सीधा नीचे वाली जमीन पर, यहां से फिर ऊपर आएगी अगेन। तो अब जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो पहले जमीन थी अब वो इस बॉल के लिए छत है, एज अ छत है। तो अब वो छत, अब यहाँ पर वापस प्राइस नीचे आएगा। तो ठीक ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। और ब्रेकआउट का कंसेप्ट भी यही है कि जब मार्केट कमजोर, जब लेवल कमजोर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइम्स ऑफ टचेस, बार बार तुम कितना मारोगे जमीन को, जितना बार उस पर चोट पड़ेगी वो उतना कमजोर होगा। और एक टाइम पे वो टूट जाएगी, लाइक दिस, बूम। यहां पर टूटी, यहां पर भी टूटी, ठीक है, यहां पर देखो टूटी, यहां भी टूटी, ऐसे ही लाइक दिस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट एक बार सब हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, समझ गए? तो यही होता है कंसेप्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो अब बताओ कि प्राइस के लिए मार्केट क्या है? छत है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो प्राइस जब जाएगा वहां पर, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये मल्टीपल टाइम हो तो ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब मतलब ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर जब आएगा तो अब ये जो पहले छत थी अब क्या है? सपोर्ट, यानी कि जमीन। अब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, ऐसे ही डिमांड सप्लाई जोन काम करता है, ऐसे ही ब्रेकआउट और रीटेस्ट काम करता है। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। जब मार्केट लेवल को तोड़ के दोबारा टेस्ट करने आती है, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। और जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। सिंपल। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि रुको मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखो क्लियर यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल रे बनाता हूँ इस वाले पॉइंट से। ठीक है, देखो अब प्राइस ऊपर से आ रहा है तो प्राइस के लिए ये क्या है? सपोर्ट है। यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ। दूसरी बार जब आया तो रिस्पेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट। दैट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। अब देखो ब्रेकआउट, हमको सबसे पहले तुमको हाउ टू आइडेंटिफाई अ ब्रेकआउट, कुछ नहीं करना, पहले तो उसको जूम करो अच्छे से और फिर देखो कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इस वाली कैंडल से, राइट? तो अब तुमको यहाँ पर 3 बॉक्स टिक करने हैं। 3 बॉक्स तुम्हारे टिक होने चाहिए। ठीक है, पहला बॉक्स होना चाहिए तुम्हारा, बता रहा हूं मैं, ये है पहला बॉक्स, ये है दूसरा बॉक्स, ये है तीसरा बॉक्स। तो पहला बॉक्स ये कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसका कम से कम 70% पार्ट बाहर होना चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये टिक है। ठीक है, ये टिक है। अगर 70% बॉडी बाहर नहीं है तो फिर वो अनटिक हो जाएगा, और अगर एक भी अनटिक हुआ तो वो ब्रेकआउट रियल नहीं होगा, फेक होगा। फेक भी हो सकता है, तुमको वहां पे ट्रेड नहीं लेनी। तो जब तक तीनों बॉक्स टिक नहीं होंगे तुमको ट्रेड नहीं लेनी, तुम उसको ब्रेकआउट मानोगे नहीं। दैट्स कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो पहला टिक क्या? 70% बॉडी बाहर होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो टिक है वो है कि जिस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, यानी जिस तरफ उसका फेस है, यहाँ पर फेस का नीचे है, हेड ये है, राइट? तो जिस तरफ उसका फेस है उस तरफ 25% से ज्यादा विक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अगर इतनी बड़ी बॉडी है और इतनी बड़ी बॉडी में अगर इतनी बड़ी विक है
तो ये 50% की वीक हुई। हाँ लेकिन अगर 10%, 20% या ऐसी वीक है, दैट एक्सेप्टेड। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10, 20, 25% ही होगा, तो ये आपका एक्सेप्टेड है। दूसरा बॉक्स भी यहाँ पर ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, दूसरा बॉक्स भी आपका यहाँ पर टिक हो गया है। एक सेकंड रुको, ये बन नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, टिक हो गया, ठीक है। तो पहला टिक क्या था कि 70% बॉडी बाहर होनी चाहिए। दूसरा टिक है कि जिस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है उस तरफ फेस की तरफ 20 या 25% से ज्यादा विक नहीं होनी चाहिए। अब क्यों, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो विक का मतलब है कि वहां पर रिजेक्शन किसने दी है, क्या बायर्स की रिजेक्शन है या सेलर्स की रिजेक्शन है? बायर्स की है, वहां पर बायर्स की है। मतलब वो जो विक है ना, ये हमको ये बता रही है कि इस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स बैठे हैं और वो बायर्स आपकी कैंडल को घुमा सकते हैं, लेकिन कम बायर्स हैं, सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर यही विक यहाँ के बजाय यहाँ तक होती तो बायर्स ज्यादा है, तो बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो विक बताएगी कि हाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पे आप रिवर्सल नहीं लोगे, क्योंकि आपका वो बॉक्स क्या है, अनटिक हो जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई ये है बस दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये, पहले मैं इसको हटा दूं सब पोजीशन को। तीसरा पॉइंट ये कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसका वॉल्यूम या तो एवरेज हो या एवरेज से ज्यादा हो, एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना, इंडिकेटर्स पे टाइप करना है आपको, ठीक है। यहां पे लिखो वॉल्यूम, ये आ गया। अब जिस पे वॉल्यूम है सिर्फ यही वाला, और कोई वॉल्यूम नहीं, सिर्फ ये नॉर्मल वॉल्यूम। इस पे टाइप करोगे, वॉल्यूम आपका आ गया नीचे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम। ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम है कि कितने पब्लिक अभी एक्टिव है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम है कैंडल में। जैसे कि इस कैंडल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उस टाइम पर, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हैं, उनको इंटरेस्ट है वहां पर ट्रेड लेने में। उसके बाद देखो मार्केट गिरी है, फॉल हुई है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है सेलिंग में और मार्केट गिरी है, ठीक है, सिंपल। तो दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहां पर हमारी कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है? ये वाली। तो अब देखो, ये वो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है। सबसे पहले तो यहां पर आप एक ले लो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक ऐसी जगह आपको बनाना है जहां पे एवरेज हो, एवरेज आ रहा हो। एवरेज ये है कि इतना कैंडल जाती ही जाती हैं, ये आपका एवरेज है, ठीक है, कि इतना जाती हैं कैंडल्स, ठीक है। एक सेकंड रुको, हिल गया ये, मैं फिर से कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये आपका एवरेज पॉइंट है। एवरेज पॉइंट मतलब आप एक ऐसी जगह जहां पर मैक्सिमम कैंडल की उतना तो टच करे ही करे, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपकी जो ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम है वो एवरेज या एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। देखो ये वाली कैंडल देखो, ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा। अगर एवरेज भी होती एक्सेप्टेड थी, लेकिन अगर इस लाइन से नीचे है दैट्स नॉट एक्सेप्टेड, फिर वो तीसरा बॉक्स टिक नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, सिंपल। तो पहला बॉक्स क्या था? ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल, ये है आपका ब्रेकआउट, ये है आपका ब्रेकआउट कैंडल। तो पहला बॉक्स था, बताओ, 70% बॉडी बाहर होनी चाहिए, तो क्या उसकी है? यस, ओके। दूसरा बॉक्स क्या था? उससे विक जो होनी चाहिए 25 से 30% होनी चाहिए, 25 से ऊपर नहीं, मैक्सिमम। तो क्या इसकी 10 से 20-25 तक है? हाँ, तो मतलब एक्सेप्टेड है। दूसरा बॉक्स भी टिक। तीसरा बॉक्स क्या था? तीसरा था कि वो जो क्या कहते हैं, कैंडल ने जो ब्रेकआउट करा उसमें वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, उसकी वॉल्यूम या तो एवरेज हो या एवरेज से ज्यादा हो। तो क्या इसकी एवरेज से ज्यादा है? यस। तो क्या तीसरा बॉक्स भी टिक होगा? यस। तो तीनों बॉक्स टिक हैं। दिस इज अ रियल ब्रेकआउट एंड बूम। उसके बाद मार्केट नीचे गई है। ऐसे पहचानते हैं रियल ब्रेकआउट को। तो जब आप रियल ब्रेकआउट पहचान लो तो आफ्टर दैट ब्रेकआउट कैंडल आपको 3 से 5 मिनट की
पुट लेनी है अगर ब्रेकआउट नीचे है तो, अगर ऊपर होगा ब्रेकआउट तो आप 3 से 5 मिनट की कॉल लोगे। यहाँ पे हम पुट लेंगे 1 मिनट की नहीं, 3 से 5 मिनट की। आप 3 मिनट की भी ट्राई करना, 5 की भी करना, जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी आएगी वो आप एक्सेप्ट कर लेना, सिंपल फॉर लॉन्ग टर्म। अगर 3 मिनट की लेते शॉर्ट होती, 5 मिनट की लेते तो भी शॉर्ट होती, सीधी सीधी। तो दिस इज कॉल्ड रियल ब्रेकआउट। यही होता है सिंपल ब्रेकआउट, खत्म, दी एंड। समझ में आ गया? तो बढ़े फिर रिटेस्ट की तरफ। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ब्रेकआउट सिंपल सा था, बिल्कुल फंडा। ठीक है, अब हम चलते हैं रिटेस्ट की तरफ। रिटेस्ट भी बहुत कुछ नहीं होता। ये आपका ब्रेकआउट है, ये रहा रिटेस्ट। मतलब उस लेवल को मार्केट दोबारा वो करने। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल बहुत बढ़िया होते हैं। देखो, जैसे कि मान लो कि आपने पेपर दिया, आप फेल हो गए, आप, लेकिन आपको प्रिंसिपल एक और मौका दे कि बेटा तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है टेस्ट का। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तुम पास हो जाओगे, यू विल बी पास। लेकिन अगर तुम फिर से फेल हो गए तो तुम रिटेस्ट में फिर तुम गए फिनिश। ठीक है, तो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है अभी कि क्या तुम अभी भी अच्छे हो या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये, तुम्हारा टेस्ट हुआ, मतलब कहने का मतलब ये कि तुम्हारा टेस्ट हुआ, तुम फेल हो गए, तो मार्केट मतलब प्रिंसिपल तुमको एक और मौका दे रहा है ये चेक करने का, ये लाइन हो तुम, कि क्या तुम अभी भी स्ट्रांग हो पढ़ाई में या नहीं। अगर यहां पर आपके अच्छे नंबर आए तो आप पास हो जाओगे। दैट्स कॉल्ड रीटेस्ट सक्सेसफुल। इसको बोलते हैं रीटेस्ट का पास होना। अगर दोबारा फेल हो गए, क्लोज, रीटेस्ट फेल, सिंपल, यही होता है रीटेस्ट। तो देखो, मार्केट आया, ब्रेकआउट किया, ये था ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद नीचे आया, अब जा रहा है प्राइस रिटेस्ट करने। मतलब मार्केट है प्रिंसिपल, वो लाइन हो आप, तो अब मार्केट यानी कि प्रिंसिपल वापस चेक करने जा रहा है, आपका वापस टेस्ट हो रहा है, एक और मौका दे रहा है कि क्या आप अभी भी स्ट्रांग हो या नहीं। और आप टेस्ट में पास हो गए क्योंकि आपके अच्छे नंबर आए, आप अभी भी स्ट्रांग हो, तो वहां पर पास हो गए। दैट्स कॉल्ड रीटेस्ट सक्सेसफुल। तो जो कैंडल पे रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ हो, यहां पर कौन सी कैंडल में रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है? रेड कैंडल में, ये वाली में। तो बस उसी वाली रिटेस्ट सक्सेसफुल, मतलब सिंपल कि जिस ट्रेड में रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल का मतलब कि रिवर्सल हो गया है, तो जो कैंडल रिवर्सल हुई है उसके बाद आप 3 से 5 मिनट की पुट लोगे। अगर नीचे रिटेस्ट हुआ तो, ऊपर हुआ है तो कॉल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 मिनट की लेते हैं 1 2 3 शॉर्ट, 5 की लेते हैं 1 2 3 4 5 शॉर्ट, यहां भी शॉर्ट, यहां भी शॉर्ट, बूम। इसको बोलते हैं रियल ब्रेकआउट प्लस रियल रीटेस्ट। ये था आपका चैप्टर, इसके साथ खत्म हो गया है। समझ गए? कोई डाउट, कोई सवाल? इसमें आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ बस रिवर्सल होना चाहिए, ना वॉल्यूम, कुछ भी नहीं। अब मान लो कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड ना बन के ग्रीन बन जाती, तो रिटेस्ट फेल हो गया, क्योंकि रिवर्सल हुआ ही नहीं है ना, फेल हो गया। तो आप वहां पर ट्रेड नहीं लोगे रिवर्सल के लिए, तभी लोगे जब उसी पॉइंट से रिवर्सल होगा, सक्सेसफुल आप पास हो जाओगे, मतलब वो लेवल पास हो जाएगा रिटेस्ट में। उसके बाद 3 से 5 मिनट की पुट या कॉल, जो भी जहां भी हुआ हो, सिंपल। ठीक है, और अगर आपको ये पूरा चैप्टर क्लोज है। ठीक है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट इतना ही था। अगर आपको डीप में सीखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आया होगा, मैंने ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का पूरा डीप में क्लास दी थी अपने स्टूडेंट्स को, वही मैंने चैप्टर यहाँ पे अपलोड किया था। तो आप जाके देखो, उसमें सबको डीप में सिखाया है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक, जाके देखो ये वीडियो। हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है कंसेप्ट वाइज। ठीक है, ओके दीपक, समझ में आ गया है? ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज कुमार शेख साइनिंग ऑफ। बिकम अ मिलियनेयर, डोंट क्राई, मोर ट्राई बेबी।